अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अहम और फौरी खबर है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में विज़िट या उम्रा वीज़े पर आकर रुके हुए हैं। अगर आप खुद या आपका कोई जानने वाला इस सूरत हाल में है, तो इस खबर को प्लीज़ बहुत ही संजीदगी से लीजिएगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ एक बहुत बड़े एक्शन का आप कह सकते हैं कि वाज़ेह ऐलान कर दिया है। क्या है ये पूरी तफसील, आइए इसको आखिर तक समझते हैं। मैं हूं आपका अपना अब्दुल गफ्फार और सऊदी उर्दू न्यूज़ में खुशामदीद। यहाँ हमारी कोशिश होती है कि आप तक सऊदी अरब से जुड़ी हर अहम और बिल्कुल मुस्तनद खबर पहुंचाई जाए। अच्छा, अब तफसील में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। देखें, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या यहाँ आने का कोई प्लान है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस अहम खबर को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँच सके जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलें अब बात करते हैं उस बड़े सरकारी ऐलान की जिसने सच पूछें तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। बात यह है कि सऊदी हुक्काम ने अब बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि वो लोग जो विजिट या उम्रा वीज़े पर आए थे लेकिन वापस नहीं गए और यहाँ गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बहुत सख्त क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ये एक्शन किन लोगों के खिलाफ हो रहा है? कौन है वो लोग जो इसकी जद में आएंगे? देखें, ये कार्रवाई खास तौर पर 3 तरह के लोगों के खिलाफ है। पहले वो जो विजिट वीज़े पर आकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं, दूसरे वो जिनका उम्रा वीज़ा ख़त्म हो गया लेकिन वो यहीं रुके हुए हैं, और तीसरे वो लोग जो बगैर इकामा के काम कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास कानूनी कामा नहीं है ना, तो आप समझ लें कि आप बराह रास्त खतरे की जद में हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है तो फिर सजाएं क्या हैं, जुर्माने कितने हैं, इस पर भी बात करते हैं। सजाएं बहुत सख्त हैं। हुक्काम ने वाजे किया है कि भारी जुर्माने होंगे, कैद की सजा भी हो सकती है, और सबसे बढ़कर डिपोर्टेशन, यानी आपको मुल्क से निकाल दिया जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर पाबंदी भी लग जाएगी। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा, इस मामले को बिल्कुल भी हल्का मत लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई खुदा न खास्ता इस सूरत हाल में फंसा हुआ है तो उसे अब फौरन क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या रास्ता है। देखें, इसका हल बहुत सीधा है। सबसे पहला कदम, फौरन अपने मुल्क वापस जाने का फैसला करें, जरा भी देर ना करें। दूसरा कदम, जो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं इसे आज और अभी से बंद कर दें। और तीसरी और सबसे अहम बात, किसी भी एजेंट के झूठे वादों में, उनके दिलासों में हरगिज मत आइएगा। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी पैगाम जो सबको समझना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सऊदी अरब में कानून सबके लिए एक जैसा है, और ये जो नए इक़दामात हो रहे हैं ना, इसका साफ मतलब ये है कि अब इस मामले में कोई नरमी नहीं होगी। तो अगर आप अपना और अपने मुस्तक़बिल का भला चाहते हैं तो उसकी हिफाजत के लिए कानून की पाबंदी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारी कोशिश है कि ऐसी अहम मालूमात आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ इस अपडेट को लाइक कर दें, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का बड़ा नुकसान होने से बच जाए। और हाँ, अगर अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अभी सऊदी उर्दू न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।